वैल्यू है हमारे पास गिवन में 9 का पावर है -1/2 इज इक्वल टू 27 1/4 इसका पावर है एंड डिवाइड बाय 3 जिसका पावर है x+1 और हमने करना है फाइंड x की वैल्यू जो यहाँ पे x हमारे पास गिवन है हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हम सबसे पहले ये बात समझेंगे कि हम क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें, किस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है। स्टार्टिंग पॉइंट जो क्वेश्चन की होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो आपने ये बात एग्जाम में रखनी है कि यहाँ पे जो हमारा बेस है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 3 है। तो हम जानते हैं कि ये सभी जो 9 है 27 है और 3 है ये सब 3 से डिवाइजिबल हैं। तो उसका मतलब है कि अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है और 3 क्यूब करते हैं तो 27 आता है और अगर 3 का पावर 1 यानी कि 3 खुद है। तो हमने सिर्फ यही बात ध्यान में रखनी है कि जो बेस है हम उसको कोशिश करके अगर सेम कर सकते हैं तो उसको सेम कर दें। अगर हम इस बेस को सेम कर देते हैं तो हमारे लिए ये एंटाइसिस सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो क्वेश्चन की होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि हम इस बेस को सेम कर दें। जैसे कि ये अगर 9 है तो हम यहाँ पे इसका लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड -1/2 इसका पावर है इज इक्वल टू सेम। इसी तरह ये 27 है तो हम लिखेंगे 3 का क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं 3 3 द 9 एंड 9 3 द 27 यानी कि ये 3 का क्यूब है 27। 1/4 इसका पावर हमारे पास गिवन है। उसके बाद डिवाइड 3 और ये x+1 इसका पावर है। तो इस तरह लिखने से हमारा तकरीबन आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब क्या करना है हमने, ये 2 हम जानते हैं पावर्स के ऊपर जब पावर्स होते हैं तो वापस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि हम अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/2 यानी कि हम 2 को 2 से काट भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 का पावर -1। सेम इसी तरह इज इक्वल टू ये भी 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 का पावर 3/4। उसके बाद डिवाइड में हमारे पास 3 का पावर x+1। याद रखें जब भी कोई वैल्यूज़ आपस में डिवाइड होती हैं तो जो उनके पावर्स होते हैं वो माइनस होते हैं और जब भी कोई वैल्यूज़ आपस में प्लस होती हैं मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके पावर्स जो हैं वो प्लस किए जाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि बेस जो है वो सेम आ गया है, 100% बेस तीनों का सेम है। तो हम इस बेस को सेम ही रहने देते हैं, यहीं पे छोड़ देंगे, हम सिर्फ इनके पावर्स को अब सोल्व करेंगे। तो ये इसका पावर है -1 तो हम लिख सकते हैं -1 इज इक्वल टू 3/4 एंड यहाँ पे डिवाइड है। तो डिवाइड का मतलब है जहाँ पे भी वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड किया जाता है तो उनके पावर्स जो हैं वो माइनस होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस और ये x+1। तो मज़ीद इनको सोल्व करें तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 3/4 माइनस का x एंड माइनस का 1। ये प्लस का 1 है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब ये इस साइड माइनस का 1 और इस साइड माइनस का 1 यानी कि इज इक्वल टू के इस साइड और इस साइड दोनों साइड -1 है तो ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यूज़ रहती है 3/4 माइनस x, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं -x इज इक्वल टू -3/4 यानी कि 3/4 अगर इज इक्वल टू के इस साइड आ जाए तो ये माइनस का हो जाएगा। अब अगर माइनस का x माइनस के 3/4 के बराबर है तो दोनों साइड से माइनस काट लें तो हमारा जो बाकी आंसर बच जाता है वो है x इज इक्वल टू 3/4।